होते हैं, 15-16 साल से हम लोग इसी मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ये मैग्नेट जो है ये नेचुरल मैग्नेट है, इसकी जीरो साइड इफेक्ट है। बचपन में हमने इस टाइप के काले कलर के आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट के साथ बहुत खेला है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये मैग्नेट नहीं है, इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दिस इज द हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम रेयर अर्थ बायोमैग्नेट। ये जमीन से 700-800 हजार फीट से माइनिंग करके लाया जाता है। इट्स अ नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इट्स अ वेरी पावरफुल मैग्नेट। ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट, उसमें अलग अलग क्वालिटी आती है, अलग अलग साइज आती है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइप की ये मैग्नेट्स यहाँ पर मैंने रखे हुए अलग अलग साइज के। और मैग्नेट को जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एम्पियर में मेजर करते, वैसे ही हम लोग मैग्नेट को गॉस मीटर में मेजर करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक गॉस मीटर पड़ा है, ये गॉस मीटर को आप ऑन करना है और यहाँ पर सिर्फ आपको इसको रख देना है। जैसे आप इसको रख दोगे तो ये कितना गॉस है यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उस मैग्नेट के अंदर कितनी गॉस है। हजारों गॉस पावर के मैग्नेट हमारे पास है, और हम लोग साइंटिफिक वे से हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तकरीबन 15-16 साल से हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते आए मैग्नेटिज्म के ऊपर, नेचुरल मैग्नेटिज्म के ऊपर। और नेचुरल मैग्नेटिज्म आपको कभी भी हार्म नहीं करता, बायोमैग्नेट आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जो आज तक आप देखते आए इस टाइप के स्पीकर में और कबर्ड पे चिपकाने वाले, वो मैग्नेट आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट वो हम कर सकते हैं। बायोमैग्नेट कभी भी आपको हार्म नहीं करेगा। सिर्फ आपको 3 लोगों को ये मैग्नेट यूज नहीं करना है। जिसके शरीर के अंदर पेसमेकर नाम का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसने उसको यूज नहीं करना है। जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप है, उसने उसको यूज नहीं करना है। और जो लेडी प्रेग्नेंट है, उसने इस मैग्नेटिज्म को यूज नहीं करना। आफ्टर प्रेगनेंसी यूज कर सकती है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। इवन बच्चे भी यूज करेंगे तो भी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैग्नेट आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है, और बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में ऑक्सीजन एनहांस होता है, और ऑक्सीजन एनहांस होने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होते हैं, और ब्लड सेल्स हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर ब्लड सेल्स में प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन रहेगा तो ब्लड सेल्स दोस्त और दुश्मन को पहचान पाएगा, और किसी भी बीमारी को, किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को ब्लड सेल्स के अंदर आने नहीं देगा। उसके लिए सबसे जरूरी है ब्लड सेल्स के अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन होना। और मैग्नेट के ऊपर बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। आप वहां पर जाके स्टडी करिए, आपको एक ही कंक्लूजन मिलेगा, मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन। मैग्नेट बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन को बढ़ाता है। जैसे मान के चलो मैंने खिड़की को खोला और ऑक्सीजन अंदर आया, तो खिड़की ने ऑक्सीजन नहीं लाया, खिड़की ने तो सिर्फ खुलने का काम किया, ऑक्सीजन अपने आप आया। मैग्नेट क्या करता है, हमारे बॉडी के आयरन के साथ अट्रैक्ट होके आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है कि वैक्यूम क्रिएट होके शरीर में अपने आप ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग नाक से सांस लेते हैं, वो लंग्स में स्टोर होता है। ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलाने का काम मैग्नेटिज्म की वजह से अपने आप बाय डिफॉल्ट हो जाता है। एनर्जी हमेशा इनविजिबल होती है, एनर्जी हमें दिखती नहीं। आज हम अर्थ से काफी दूर जा चुके, आज अर्थ के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगा। हमारा शरीर तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए बना है। हमारा शरीर पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचने के लिए ही कुदरत ने बनाया है। अभी मैं एक डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाता हूं। ये जो वुड है, ये प्लाईवुड है, तकरीबन 20 mm का। ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, लेकिन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इसको आर पार चली जाती है। मैं आपको एक डेमो के जरिए दिखाना चाहूंगा। अभी मैंने यहां पर एक मैग्नेट रखा, और इसको मैंने इस तरह से घुमा दिया। ओके, ये मैग्नेट इस तरह से इंफ्लुएंस कर रहा है, मतलब एनर्जी को पास कर रहा है। हालांकि वुड इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करता, और हमारा बॉडी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के लिए ही बना है। अभी मैं फॉर एग्जांपल एक आपको अंदाजा देता हूं। ये वायर है, इस वायर के अंदर, वायर को अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूं और इस वायर को मैं टच करूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इधर यहां पर प्लास्टिक की कोटिंग की हुई है। मुझे अगर एनर्जी को चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेस्टर से चेक करना होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को मैं देख नहीं सकता। लेकिन इस वायर को अगर मैं छील दूं और फिर मैं उसको टच करूं तो मुझे जोर से करंट लगेगा। तो अब मान के चलो, अगर ये छोटा सा 1 mm का प्लास्टिक मुझे करंट लगाने से बचा सकता है, तो मैं तो जूता पहन के, चप्पल पहन के, हम सब जूता चप्पल पहन के रोड के ऊपर घूमते हैं, जमीन पे चलते हैं। तो हमें पृथ्वी की जो अर्थिंग मिलनी चाहिए, आज वो अर्थिंग आज हमें मिल नहीं रही है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि हमें पृथ्वी से हम लोग दूर जा चुके हैं, इसीलिए हमारे शरीर में मल्टीपल बीमारियां होते जा रही है। दोस्तों, हमारी जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट का गोला है, और बस ये एक मॉडल आपको मैं दिखा रहा हूं। ये आपको अर्थ
आसमान में लटकता हुआ दिख रहा है। हमारी पृथ्वी के ऊपर सूरज का इन्फ्लुएंस होता है और पृथ्वी का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। सूरज इतना बड़ा है कि ऐसी 13 लाख पृथ्वियां सूरज में समा सकती है। सूरज खुद एक ह्यूज मैग्नेट का गोला है और उसके सराउंडिंग में 8 प्लैनेट्स को वो पकड़ के रखता है। और हमारी पृथ्वी बिल्कुल आसमान में बिल्कुल लटकते हुए आपको दिख रही है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों भी है और उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। हमारी पृथ्वी अपने आप में एक चक्कर काटती है तब दिन और रात होता है, और पूरे सूरज को जब चक्कर काटती है तो 365 दिन यानी 1 साल कंप्लीट होता है। शरीर में ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 2 तरीके से बढ़ाया जा सकता है, एक तो योगा एक्सरसाइज और दूसरा बायोमैग्नेटिज्म। दोनों में से करना होगा। योगा एक्सरसाइज जिम करना करोड़ों लोगों को मालूम है, लेकिन चंद लोग भी नहीं करते। सोना सबको पसंद है, बाय डिफॉल्ट सोना पड़ता है, सोए बगैर हम जी नहीं सकते। तो हमारी 3/6 और 5.5/6 की साइंटिफिक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे आप सो जाओ। आप एंड रिजल्ट से मतलब रखो। बायोमैग्नेट भी आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके बाय डिफॉल्ट शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाने में हेल्प करती है, जिससे हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी हो जाते और हमें जो भी प्रॉब्लम होने वाले उससे बचाने में काम करता है। ये बायोमैग्नेटिज्म प्रिवेंशन के ऊपर काम करता है। हमारे शरीर का 95% रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क नींद में होता है। इसीलिए कुदरत ने रात बनाई ताकि हम सो सके। जब आप सोते हो तो आपके उस टाइम हमें हाईएस्ट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर आप बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे सोएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ होने में हेल्प करेगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने में बायोमैग्नेट हेल्प करेगा। तो हमें हमेशा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे ही सोना चाहिए, जो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने में मदद करके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन पार्ट है उनको अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो अच्छी तरह से फंक्शन करेंगे। जैसे किडनी को अच्छी तरह से ब्लड मिलेगा तो किडनी अच्छी तरह से फंक्शन करेगी। पैनक्रियाज को अगर अच्छी तरह से ब्लड मिलेगा तो पैनक्रियाज अच्छी तरह से फंक्शन करेगा, इंसुलिन जनरेट करेगा। वैसे जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन में एक पिनेल ग्लैंड नाम का एक ऑर्गन पार्ट है। पिनेल ग्लैंड जनरेट मेलाटोनिन हार्मोन्स, और एक मेलाटोनिन हार्मोन्स एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो हमें नींद देता है। लेकिन पिनेल ग्लैंड तभी मेलाटोनिन हार्मोन्स जनरेट करेगा जब पिनेल ग्लैंड को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलेगा। प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलेगा तो पिनेल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट करेगा और हम लोग 8 घंटा गहरी नींद में सो सकते हैं। अगर पिनेल ग्लैंड को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला तो प्रॉपर प्रोपोर्शन में वो पिनेल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी नींद कम हो जाएगी। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ही हम सो पाएंगे, जबकि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी को कम से कम 8 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा ही सोना चाहिए। बायोमैग्नेटिज्म हमारे शरीर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर आप ज्यादा सोते हो तो भी आप मरीज है, अगर आप कम सोते हो तो भी आप मरीज है। बायोमैग्नेटिज्म हमारे पूरे शरीर को टॉप टू बॉटम बैलेंस करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है। शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है तो हमारा शरीर बैलेंस होता है, ब्लड सेल्स हेल्दी होते हैं। हमारे शरीर में कुदरत ने नेचुरल सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी डाल के रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरे हाथ को स्क्रैच आ जाए और मेरे कार को स्क्रैच आ जाए तो 3 महीने के बाद किसका स्क्रैच दिखेगा? मेरे हाथ का स्क्रैच तो मुझे पता भी रहेगा कि लेफ्ट में स्क्रैच हुआ क्या राइट में स्क्रैच हुआ, क्योंकि कार में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी नहीं है। ह्यूमन यानी हमारे इंसानी शरीर में नेचुरल हील होने की कैपेसिटी कुदरत ने दी है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को पुश करें ताकि नई वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। विश यू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस।